So all of you, have you noted down the question? Yes, sir. All of you, have you noted down the question? What I have written? 16 base 10 Base equals 100 base B. You have to find out the value of B. Let me share the whiteboard again. Question was 16 base 10 is equal to 100 base B. So ये क्या होगा? Find B. Has anybody got the answer? Has anybody got the answer? Nobody. Okay. So आपको थोड़ा सा दिमाग से यहाँ इस्तेमाल करना है. क्या करना है? That base 10 हम लोग जानते हैं. Base 10 is what? Base 10 is what? Base 10 is which number system? Decimal. Yes, decimal. So decimal हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? क्या आपको ये पता है? value of 4, sir. क्या बोल रहे हो? Value of B is 4. Value of 4. Okay, let me see. किसी भी कोई भी दूसरा नंबर सिस्टम हो, अगर उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, मुझे ये बताइए. जैसे हमारे पास बाइनरी में एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, तो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? ये बाइनरी में है. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसे हम लिखते हैं, यहाँ कोई बताएंगे? इसे हम कैसे लिखें? सो सबसे पहले इस 1 के बारे में लिखते हैं. सो कितने 1s हैं यहाँ पर टोटल? कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4 बिट्स हैं, तो मैक्सिमम पावर 3 तक जाएगा, यानी कि 1 इंटू व्हाट? 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0. ऐसा ही लिखते हैं. अब हम इसे एक्सपेंड करें, इसका वैल्यू निकालें तो 8 आएगा प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना हो गया ये? 8 तो 10 और 1 11. तो क्या ये 11 का बाइनरी है? ये डेसिमल में है ना, और ये बाइनरी में है. अब इसी तरह से मान लें 100 या मान लें 17 लिखा हुआ है एंड 17 इज इन ऑक्टल. सो हाउ वी विल फाइंड द डेसिमल वैल्यू? हाउ वी विल फाइंड द डेसिमल वैल्यू? ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 into 8 to the power 1 into 8 to the power 1 plus 7 into 8 to the power 8 to the power 0. कितना आएगा ये? ये आएगा 8 और ये कितना आएगा? 7. मतलब कितना हो गया ये? 15 इन डेसिमल. ओके, सो इस तरीके से करते हैं. तो इन द सेम वे यहाँ पर ये बेस बी दिया हुआ है, यानी कि अभी जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? बेस बी दिया हुआ है. मतलब 100 बेस बी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे? 1
इंटू बी टू द पावर 2 ऐसे लिखेंगे, प्लस 0 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू बी टू द पावर 0। ओके, तो ये वैल्यू क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। ओके, सो यहां पर ये जो वैल्यू आया, ये कौन से बेस, कौन से सिस्टम में आया, ये डेसिमल में आया है ना, बी स्क्वायर डेसिमल 10। ओके, तो अब यहां पर, अब अगर हम देखें ये 100 बी जो था ये किसके बराबर था, 16 बेस 10 के बराबर। तो ये 100 बी किसके बराबर है, 16 बेस 10 के बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में ही बेस कॉमन हो गया, दोनों में बेस कॉमन हो गया, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब b is equal to 4। okay, so Devendra, have you given the answer first? Yes, sir. Okay, very good. So how you have solved it, how you Same have process, sir. same process? Okay, good. So this is the question, and this was the gate question. This question was asked in gate. Okay, so this type of questions are asked generally in gate. So I am giving you one more question. Okay, so we have a question as so I am giving you the smaller one so that there will be no very much calculation. Okay, चलो चलो ये क्वेश्चन देता हूँ, ये भी ठीक ही क्वेश्चन है बट नीड्स समवॉट रीजनिंग। 1204। ओके, सो यहाँ पर एक दिया हुआ है क्या, गिवन, ये गिवन है दैट 292 बेस 10 इज इक्वल टू 1204 इन सम नंबर सिस्टम, इन सम number system. So question is to find the base of that system. Okay, इसका मतलब है आपको कि पता करना है बेस, किसका बेस, 1204 का बेस पता करना है। तो सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग है। तो प्लीज टेल मी द आंसर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन जो था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स अलग है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लेते हैं बेस बी है, तो 292 बेस 10 इज इक्वल टू 1204 बेस बी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको वैल्यू बी का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में भी। So has anybody got the answer? Six, sir. 6. Okay, let us see how is that. Sorry. So are you able to write on the whiteboard? Devendra, have you given the answer? 1 second, sir. Okay. Yes, sir.
because I have enabled all of you to write down on the whiteboard. So if from your side it is possible to write on the whiteboard, then please. तो आई थिंक आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है. What is your next class? Okay, try it at your home and give me the answer in next class, all of you. Devendra has only given the answer, but I have not. 6, sir. Yes, Anjali, have you got it, the answer? Yes, sir, 6. Okay. So for others, this is the homework also. This is also your homework. You have to give me the answer in the next class, except these two people. Okay, आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में. Thank you, sir. Okay, thanks. Thank you, sir.